एक्सटर्नल नेजल पोर के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेजल पैसेज या नेजल पाथ, इसको नासापथ भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है, नेजल पाथ या नासापथ। इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो एक ये संबंधित रहेगा रेस्पायरेशन से, तो इसको हम बोलेंगे रेस्पायरेटरी पार्ट, और एक ये संबंधित रहेगा ऑल्फैक्टरी या घ्राण संवेदांगों से, इसको हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी पार्ट, सूंघने से संबंधित। देख लीजिए, जो रेस्पायरेटरी पार्ट है उसकी जो उपकला है, उसकी जो एपिथीलियम है, उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? देखिए, क्या नाम है उसका? नाम है शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथीलियम। नेजल पाथ में रेस्पायरेटरी पार्ट में जो एपिथीलियम होगी उसका नाम ये है, इंग्लिश में ही है ये, शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ये उपकला पाई जाएगी जो श्वसन में मदद करेगी। क्या करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज आप यहीं ध्यान में रख लें, ये जो नेजल पाथ में मैं आपको उपकला बता रहा हूं, शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथीलियम, यही उपकला कहाँ कहाँ पाई जाती है? ट्रेकिया में भी पाई जाएगी, यही उपकला ब्रोंकस में भी पाई जाएगी। जो ऑल्फैक्टरी पार्ट है, घ्राण संवेदनाओं वाला भाग है, इसमें जो उपकला होती है उस उपकला का नाम है स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, स्नीडेरियन झिल्ली। देखिए, और इस स्नीडेरियन झिल्ली पर ना तो कोई रोम होते हैं, ना ही कोई सीलिया या पक्षमाभ होते हैं, दोनों एब्सेंट होते। नासापथ में हम दो भाग पढ़ेंगे, पहला है रेस्पिरेटरी पार्ट और दूसरा है ऑल्फैक्टरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट में जो एपिथीलियम है उसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम देखें इसको
यहां देखिए, पहली बात है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? स्तरित, दो या दो से ज्यादा अधिक परतें हो, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है शूडो, आभासी। मतलब ये स्ट्रेटिफाइड दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहां पर ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहां पर ये ऐसे कॉलुमनर एपिथेलियम। देखिए ध्यान से, आराम से समझिए इसको। ये कॉलुमनर एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम के लिए बीच बीच में ऐसा है, ऐसा लगता है कि इसमें परतें हैं, लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही परत है, इसलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड। और कोशिकाएं स्तंभाकार है, इसलिए कॉलमनर। स्तंभाकार में आपको पता है इनका केंद्रक आधारीय कला की तरफ होता है। ये देखिए, फिर है सीलिएटेड, मतलब यहां पर सीलिया पाई जाएगी। देखिए, यहां पर सीलिया होंगे, ये सीलिया। फिर क्या होगा, ग्लैंडुलर, मतलब बीच में कोई कोशिका ग्रंथि का भी काम करेगी। जैसे मान लीजिए यहां पर ये जो सेल है, यहां पर जो ये सेल है, इन सेल को कहेंगे गोबलेट सेल। क्या कहेंगे? गोबलेट सेल। ये जो गोबलेट सेल है, ये यहां से सिक्रेशन करेगी म्यूकस का। ये ब्लू कलर से, इस कलर में वैसे आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये है म्यूकस। और म्यूकस की एक मेम्ब्रेन ही बन जाती है, इसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लेस्मा झिल्ली। ये म्यूकस किसने भेजा है? गोबलेट सेल ने। रेस्पिरेटरी पार्ट वाली एपिथेलियम में ये सारी चीजें हैं, इसीलिए इसका नाम सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, आभासी स्तरित स्तंभाकार पक्षमाभी ग्रंथि युक्त उपकला। तो हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसी ही एपिथेलियम ट्रेकिया और ब्रोंकस में होगी। ऑल्फैक्टरी पार्ट की तरफ स्निडेरियन झिल्ली होगी, जिसमें रोम और पक्षमाभ, हेयर और सीलिया दोनों एब्सेंट होंगे। देख लीजिए।